चैप्टर 7 है लेटर सी का, द सी प्री प्रोसेसर। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? ध्यान रखिएगा कि प्री प्रोसेसर का मतलब यह होता है कि इससे पहले की कंपाइलर पे चीजें जाएं। प्री प्रोसेसर क्या करता है, आपके कोड को एक्सपैंड कर देता है, किससे? जो भी प्री हैश डिफाइन इसमें दिया हो। तो इसका उत्तर होगा ये तीसरा वाला, अ मैसेज फ्रॉम प्रोग्रामर टू द प्री प्रोसेसर। प्रोग्रामर ने जो लिखा है वो प्री प्रोसेसर पे जाएगा, प्री प्रोसेसर इसकी प्री प्रोसेसिंग करेगा, इसको एक्सपैंडेड कोड बनाएगा और उसके बाद ये कंपाइलर इसको टेक ओवर करेगा। तो तीसरा इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली फॉर्म्ड हैश डिफाइंड स्टेट? कौन सा सही फॉर्म्ड है? यहाँ पर आपने बीच बीच में जगह कर दी है तो ये ठीक लग रहा है, और ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो कौन कौन सा सही फॉर्म्ड है आपका? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये आपके सही फॉर्म्ड है। यहाँ पर क्योंकि बीच में जगह है ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर आप जब x को के बीच में x इंटू एक्स कर रहे हैं तो बेसिकली हो क्या जाएगा इसमें, ये हो सकता है कि ये इसके साथ जब हम कंबाइन करें तो रिजल्ट आपको डिफरेंट है। तो ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बेहतरीन बनाया गया है। ट्रू और फॉल्स बताना है। मैक्रो मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ये फॉल्स है। ये एक ट्रेडिशन है, ट्रिवियली इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैक्रो शुड ऑलवेज बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो फिर बैक स्लैश ऐसे क्या करता है, हमने ये सीखा है। बैक स्लैश से क्या करते हैं, यूजुअली तो सही है, लेकिन क्योंकि मल्टी लाइन अलाउंस है तो ये यूजुअली ट्रू, ऐसा तो ट्रू फॉल्स होता नहीं, इसको आप फॉल्स कर देंगे। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग व्हेन द प्रोग्रामर इज सेंट और प्रोग्राम इज सेंट फॉर कंपाइलेशन द मैक्रोज आर रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपैंडेड सोर्स कोड। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक्सपैंडेड कोड जब आ गया, जब आपका प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम है .c से .i बनेगा, .obj से बनने से पहले .i में एक्सपैंडेड सोर्स कोड आ जाएगा। हाउ मेनी हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स में बी देयर इन अ गिवन प्रोग्राम फाइल? इसकी कोई लिमिटेशन है क्या? जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी श्रद्धा इच्छा हो, आप दीजिए जितना चाहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स? conio.h, डबल कोट्स और ये एंगल ब्रैकेट में क्या अंतर है? ये एंगल ब्रैकेट में तो ये जो आपने अपने कंपाइलर कहे या फिर आईडी कहे या जो भी आप यूज करें, जैसे मैंने कहा टर्बो C++ कर रहे हैं, उसमें जो आपने पाथ दिया हुआ है ना डायरेक्टरीज का, केवल वही सर्च करें। conio.h जिस जगह पे आप हैं वहां तो सर्च करेगा, उसके अंदर तक जाके सर्च करेगा जितनी भी डायरेक्टरीज होगी। उसके अलावा जो आपने पाथ सेट किया हुआ है उस डायरेक्टरी का, जो आपकी मेन डायरेक्टरी होगी, वहां पर भी ये देखेगा। तो conio.h क्या करेगा, डबल कोट्स बता रहा हूं, आपकी करंट डायरेक्टरी जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे तो जाएगा। उसके अलावा जो लिस्ट है डायरेक्टरी की, जो आपने सर्च पाथ में दिया हुआ है, उसको भी ढूंढेगा। मतलब ये चीज तो दोनों में ही होगी। देखिए यहाँ पर स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज यहां से यहां तक, ये तो दोनों में हो रही है। conio.h में मतलब डबल कोट्स में कहेंगे तो प्लस कर दीजिए, आपका करंट डायरेक्टरी भी सर्च करेगा, बस इतना एडिशन हो जाएगा। और हेडर फाइल क्या होता है, .h एक्सटेंशन होता है जो आपके मेन के ऊपर रखी होती है, आप लिखते हैं, उसमें प्रोटोटाइप्स होते हैं आपके अलग अलग फंक्शंस के। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन क्या कहूं मैं इसको, आप प्रोटोटाइप होंगे फंक्शन के, और साथ में मैक्रोज होंगे। आप मैक्रोज भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होते, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन नहीं होता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन तो होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड होते हैं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं होते इसके अंदर। और द फाइल दैट इज प्रेजेंट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये भी नहीं होता। तो ये है इसका दूसरा आंसर सही। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इसमें आपने कहा i2 है, अंदर लिखा इफ डिफाइन डेफ। अगर आपने ये DEF मैक्रो कहीं डिफाइन किया है तो i इक्वल टू i इंटू आई ये हो जाएगा। अदरवाइज आप प्रिंट करेंगे i को, यानी कि i आपका 2 प्रिंट होना चाहिए, तो उत्तर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं डेफ तो दिख नहीं रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो केवल 2 प्रिंट हो जाएगा। हैज डिफाइंड प्रोडक्ट x इंटू एक्स। अब यहाँ पर आपने कहा प्रोडक्ट i+1 भेजा, इसमें आया i+1 यानी 3+1, ये 3+1 भेजा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3+1 इंटू 3+1 इस तरीके से कुछ होना चाहिए, तो रिजल्ट ये आएगा इसका रिजल्ट। आप देखिए 3+1 आप कर रहे हैं और इंटू 3+1, अगर आप इसको इस तरीके से देखें, 3 इसको ये अलग से हो तो आपका 4 इंटू 4 ऐसा 16 आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिए, ये 3+1 इंटू 3+1 है, 3 से पहले मल्टीप्लीकेशन होगा सबसे पहले इसमें, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 1 होगा 3, तो 3+3+1 ये कितना होता है 7, ये आउटपुट आएगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैक्रो में रिजल्ट क्या आ रहा है ये आप इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट x है, x इंटू एक्स दिया आपने, यहाँ पर i3 है, आपने i++ भेजा, पहले i++ भेजा, मतलब जब i++ भेजते हैं तो पहले i जो होता है वो यूज हो जाता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो i++ कर दिया आपने, यानी पे अगर मैं इसको फौरी तौर पे आपको बताऊं, अभी इसके आंसर नहीं देखते हैं, आंसर नहीं बताता हूं मैं, अभी फौरी तौर पे जैसे दिख रहा है वैसे कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आता है अगर हम ऐसे करें या फिर इसकी एक्चुअल
डिटेल में जाए तो i3 है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह ये है 3 प्लस प्लस इंटू 3 प्लस प्लस ऐसा कुछ होगा, ये आपका 3 यूज हो जाएगा, यहाँ भी 3 यूज हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। ये तो पहली चीज तो ठीक हो गई, 9 आ गया। अगले पे हम आएंगे तो आप देखिए कि ये प्लस i प्लस प्लस के कारण क्या हुआ, 3 जो है i प्लस प्लस जब यहाँ पहुंचे तो क्योंकि हमने 3 डायरेक्ट यूज कर लिया और i प्लस प्लस हुआ तो यानी 4 मिलेगा इस i को, लेकिन अब 4 तो मिला, साथ में आप कह रहे हैं कि इसको एक और ऐड भी कर दीजिए, प्लस प्लस i कर दीजिए। अब देखिए बहुत ध्यान से क्या होने वाला है, i प्लस प्लस इंटू i प्लस प्लस, यानी कितने बार i जुड़ गया यहाँ पे, पहले 3 था, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हो चुका है, 4 हुआ 5 हुआ 2 बार, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ i प्लस प्लस इंटू i प्लस प्लस हुआ और पास भी आप i प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि 3 बार होगा, 3 4 5 ये 6, देखिए i प्लस प्लस पास कर रहे हैं, फिर उसके बाद i प्लस प्लस इंटू i प्लस प्लस कितने बार हो गया, 4 हो गया, फिर 5 फिर 6, जब इसको मिलेगा तो ये वैल्यू मिलेगी इसको कितनी, 6। अब ये प्लस प्लस आई करेगा, प्लस प्लस आई यानी कि 7, प्लस प्लस आई मतलब ये प्लस प्लस आई इंटू प्लस प्लस आई, ये होगा ना। अब ये यूटिलाइज हो जाएगा तो 7 इंटू 7, आप समझे क्या हुआ। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले में तो 3 प्लस प्लस इंटू 3 प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बाद में है तो पहले तो 3 इंटू 3 यूज हो जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही सेकंड में जाएंगे ये पहले होगा, ये होगा, मतलब 3 को 4 कर देंगे, 4 5, 3 का 4 4 का 5, लेकिन एक बार x भेजा भी तो है आपने, तो 3 का 4 4 का 5 5 का 6, और उसके अंदर आप यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, एक और प्लस यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 आपका 7 इंटू 7 कितना आएगा, 49, ऐसे आपका K49। राइट डाउन मैक्रो डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग, एक एक करके इसको देखते हैं, टू टेस्ट वेदर अ कैरेक्टर एंटर्ड इज स्मॉल केस लेटर और नॉट, एक एक करके देखते हैं इनको। तो यहाँ पर है इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा, बिग, एक एक करके यहाँ पर देखा हमने, क्या स्मॉल केस लेटर है, अपर केस लेटर है, क्या वो अल्फाबेट है, और इन दोनों को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और 2 नंबर में जो बड़ा होगा वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा stdio.h conio.h क्योंकि हमें प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद आप हैश डिफाइन में आए, हमने कहा इज अपर, ये हमने एक मैक्रो बनाया, x दिया, और इसके आगे हमने चेक करा दिया, अगर 65 और 90 के बीच में है तो 1 ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, 0, 1 ट्रू के लिए 0 फॉल्स। इज लोअर बना लिया x, अगर 97 और 122 के बीच में है दोनों इंक्लूसिव तो 1 नहीं तो 0। ऐसी इज अल्फा, अगर ये दोनों इज अपर और इज लोअर, अगर ये इज अपर है इज लोअर है और दोनों इसके बीच में लाए, क्योंकि इज अपर इज लोअर का मतलब क्या है, लोअर अपर हो सकते हैं और साथ में आपके इनके बीच में भी होने चाहिए, है ना, अल्फाबेट की बात है तो अल्फाबेट इनके बीच में होंगे, तो इज अपर और इज लोअर अगर इन दोनों को हम ले लें तो ये इज अल्फा बता देगा। अब बिग एक्स वाई कैसे करेंगे, अगर ब्रैकेट में लिखेंगे सबको x ग्रेटर देन y, तो आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन y है तो x नहीं तो y, तो क्या यहाँ पर आपने ch लिया, बाकी जो भी वेरिएबल ले सकते हैं ले लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे अल्फाबेट या कैरेक्टर डालिए, उसको ch में ले लेते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर है। अब हमने यहाँ पर कहा कि इफ d, यहाँ पे कहा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है अगर ये 1 है, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन होगा बाकायदा यहाँ पर पूरा, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ इज इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये पूरा चेक होगा और इसके हिसाब से 1 या जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी असाइनमेंट हो जाएगी। तो आप कहेंगे ये कैपिटल लेटर है। इज लोअर में आप क्या करेंगे, सेम चीज, डी में इज लोअर अगर ch1 है तो आप कहेंगे कि ये डी है, अगर इज अल्फाबेट है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगा डी, तो कैरेक्टर होगा। और 2 नंबर आप एंटर करिए, इन दोनों को आपको चेक करना है क्या है, तो 2 नंबर अगर हम चेक करेंगे ए और बी पहले डालेंगे, उसके बाद अगर बिग ए बी में हमने मैक्रो सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो एक्स और वाई आने वाला है, ए बड़ा होगा तो ए, बी बड़ा होगा तो बी, तो यहाँ डी में देंगे इसको यहाँ पर, और उसके बाद हम इसको बिग नंबर करके प्रेजेंट कर देंगे। आपको माइक्रो डेफिनेशन लिखनी है आर्गुमेंट के साथ, एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का। ये मैक्रो डेफिनेशन को आपको फाइल एरिया और पैरामीटर में .h में रखना है, इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है और मैक्रो डेफिनेशन को कॉल करना है ताकि आप एरिया और पैरामीटर अलग अलग स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स और सर्कल का कंप्यूट कर सकते। तो एरिया, पैरामीटर और सर्कमफेरेंस करना है हमको मैक्रोज यूज करके, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, stdio.h और conio.h हमने लिया। अब यहाँ पर मैक्रो डेफिनेशन पे जा रहे हैं, यहाँ पर हमने ये एरिया peri.h इसको हमने इंक्लूड किया, इन्होंने कहा कि एरिया peri.h आपको लेना है और हम यहाँ पर इसको हमने इंक्लूड कर लिया, इसमें हम कंटेंट लिखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को अभी शांत करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एरिया पेरी है इस वाले में, ये वाले में, इसमें मैक्रो डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, इसमें मैक्रो डेफिनेशन लिखनी होगी, उसी को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले प्रोग्राम बताता हूं आपको। हमने क्या किया कि अलग अलग वेरिएबल ले लिए, उस हिसाब से जैसे हमको सर्कमफेरेंस निकालना है, ये सर्कल का निकालना है, स्क्वायर का निकालना है, तो P यहाँ पैरामीटर के लिए दे दिया, A यहाँ हमने एरिया के लिए दे दिया, बेस, हाइट, रेडियस। अब हमने कहा रेडियस डालिए सर्कल का, उसको %f के हिसाब से r में ले लिया, और ये पेरिस PERIC पैरामीटर सर्कल का, ये एरिया सर्कल का, इसमें r पास करेंगे और ये आप
निकाल। अगर मैं इसको एक मैं चीज बताऊं तो आप देखेंगे कि बाकी चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आपको लिखना है कि मुझे ये पेरिस निकालना है, पेरीमीटर आपको निकालना है रेडियस का, है? तो आप क्या करेंगे, जो एरिया पेरी डॉट एच में आप कैसे वो लिखेंगे मैक्रो, तो एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप उसको देखिएगा। इसको लिखेंगे हैश डिफाइन, या हैश डिफाइन हो गया, ये आपका पेरिस है। तो आप क्या करेंगे, इसको जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे PERIC, और यहाँ पर आप पास कर दीजिए R, और इसके आगे आप लिखिए 2 इंटू पाई को भी आप कर सकते हैं, पाई को भी हैश डिफाइन में कर सकते हैं, लेकिन अगर पाई को नहीं करते हैं आप तो यहाँ पर सीधा 3.14 लिख दीजिए इंटू R। ये हो गया एक पैरामीटर किसका, सर्कल का। इसी तरीके से एरिया कर देंगे, जैसे हैश, मैं सर्कल का बता दे रहा हूं, बाकी आप जरूर खुद करिएगा। हैश डिफाइन एरिया सर्कल निकालना, तो एरिया AREAC, R पास करिए इसमें, और यहाँ पर लगा दीजिए पाई R स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू R। ऐसी बाकी लिखेंगे, और फिर इस तरीके से एक एक को कॉल करते रहेंगे, वैल्यू यूजर से मांगते रहेंगे, इसमें डालते रहेंगे। और ये जो चीज है ये आप किस में लिखेंगे, एरिया पेरी डॉट एच, इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये पेरी आपका ट्राइंगल का हो गया, ये एरिया होगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, और जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर दें। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। तो ये बात हुई इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।